दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष पाटिल, मोटिवेशन का बाप। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टाइटल है थिंकिंग एबिलिटी इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। जी हां दोस्तों, कुदरत का दिया हुआ मनुष्य को एक अनमोल तोहफा जिसे हम थिंकिंग एबिलिटी या सोचने की क्षमता नाम से जानते हैं। इसी थिंकिंग एबिलिटी के बेस पर बहुत सारे लोगों ने वो सब कुछ अचीव किया है जो वो अचीव करना चाहते थे। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनका स्कूली एजुकेशन पूरा नहीं था। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनका कॉलेज एजुकेशन पूरा नहीं था। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो मंद बुद्धि कहे जाते थे और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे। इसके बावजूद भी इसी थिंकिंग एबिलिटी के बेस पर उन लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो आज भी लोगों के लिए असंभव बने हुए हैं। इसी थिंकिंग एबिलिटी के बेस पर कोई महान क्रिकेटर बना है तो कोई फिल्म स्टार, कोई पेंटर बना है तो कोई कार्टूनिस्ट, कोई बिजनेसमैन बना है तो कोई सक्सेसफुल साइंटिस्ट। तो दोस्तों, ये थिंकिंग एबिलिटी है क्या? आज हम इस वीडियो में इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दुनिया के सभी प्राणियों में मनुष्य सबसे ज्यादा शारीरिक रूप से कमजोर माना जाता है, क्योंकि ना तो वो चिड़िया की तरह उड़ सकता है, ना ही तेंदुए की तरह तेज दौड़ सकता है और ना ही बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ सकता है। उसकी आंखें चील की आंखों की तरह तेज भी नहीं होती और उसके दांत और पंजे जंगली बिल्ली की तरह मजबूत भी नहीं होते। जिस्मानी तौर पर मनुष्य बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस और इनसिक्योर्ड होता है। वो एक छोटे से कीड़े के काटने से भी मर सकता है। पर कुदरत बहुत दयालु और समझदार भी है। उसने मनुष्य को सबसे बड़ा तोहफा दिया है जिसे हम थिंकिंग एबिलिटी या सोचने की क्षमता नाम से जानते हैं। इसी थिंकिंग एबिलिटी के दम पर मनुष्य अपना माहौल खुद बना सकता है, जबकि दूसरे जानवरों को माहौल के मुताबिक ही ढलना पड़ता है। ये उनकी मजबूरी है। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है कि कुदरत के दिए गए इस अनमोल तोहफे को, जिसे हम सोचने की क्षमता या थिंकिंग एबिलिटी के नाम से जानते हैं, इसका इस्तेमाल अधिकतर लोग कर ही नहीं पाते हैं। असफल लोग दो तरह के होते हैं। पहले लोग वो जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं, और दूसरे वो लोग जो सिर्फ सोचते ही रहते हैं, कभी करते नहीं। दोस्तों, इस सोचने की क्षमता का इस्तेमाल किए बिना जिंदगी गुजारना ठीक वैसे ही है जैसे बिना निशाना लगाए गोली दागना। हमारी जिंदगी उस रेस्टोरेंट की तरह है जहां हमें सर्विस भी खुद ही करनी पड़ती है, वहां ट्रेस भी खुद ही उठानी पड़ती है, खाना भी खुद ही चुनना पड़ता है और उसका भुगतान भी खुद को ही करना पड़ता है। अगर हम हर चीज की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं तो हम उस रेस्टोरेंट से कोई भी चीज ले सकते हैं। अगर हम रेस्टोरेंट में जाकर इस बात का इंतजार करते रहेंगे कि कोई आएगा, फिर हमें खाना सर्व करेगा और फिर हम खाएंगे, तो दोस्तों हम इंतजार ही करते रह जाएंगे, हम भूखे ही रह जाएंगे। हमारी जिंदगी भी सेम ऐसी ही है। यहां हम पहले चुनाव करते हैं, फिर कामयाब होने के लिए उसकी कीमत चुकाते हैं। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी थिंकिंग एबिलिटी को कभी यूज ही नहीं करते और हमेशा दूसरों के ही बताए हुए रास्ते पर चलते रहते हैं। कभी ये सोचते तक नहीं कि ये रास्ता मेरे लिए अच्छा है भी या नहीं, ये नौकरी, ये बिजनेस, ये करियर या घर मेरे लायक है भी या नहीं। ये सोचने की उनके पास फुर्सत तक नहीं होती और अपनी पूरी जिंदगी को ऐसे ही गुजार देते हैं। और बहुत ही मजे की बात है कि ये लोग अपनी थिंकिंग एबिलिटी को ना तो पॉजिटिव वे में यूज करते हैं और ना ही कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करते हैं, बल्कि दूसरों का मजाक बनाने में, दूसरों की कमियां ढूंढने में, दूसरे को नीचा दिखाने में, दिखावा करने में, मटरगश्ती करने में अपनी थिंकिंग एबिलिटी का भरपूर उपयोग करते हैं। अगर यही थिंकिंग एबिलिटी हमारे बिजनेस को ग्रो करने में, हमारी नौकरी में किसी बड़े ओहदे को पाने के लिए, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने के लिए और डीप लर्निंग के लिए और साथ ही साथ आसपास की चीजों को सीखने में लगा दे, तो दोस्तों हमारी जिंदगी रातों रात बदल सकती है और हम भी अपने आप को सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में लाकर खड़े कर सकते हैं। आइए दोस्तों, इस बात को कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। इसी थिंकिंग एबिलिटी के बेस पर थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्हें मंद बुद्धि कहा जाता था, जिनका स्कूल एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं था, जो सिर्फ दूसरी क्लास पढ़े हुए थे, एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बन गए और साथ ही साथ इन्होंने अपनी लाइफ में 1249 आविष्कार किए और 1093 आविष्कारों के पेटेंट अपने नाम दर्ज कराए। दोस्तों, इसी थिंकिंग एबिलिटी के बेस पर बिल गेट्स, जिनका कॉलेज एजुकेशन भी पूरा नहीं था, इन्होंने फर्स्ट ईयर से ही कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी और अपनी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को एस्टैब्लिश किया और साथ ही साथ एक बड़े बिजनेसमैन बन गए।
दोस्तों इसी थिंकिंग एबिलिटी के बेस पर स्टीव जॉब्स, जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं की थी, फर्स्ट ईयर से ही उन्होंने अपना कॉलेज को एजुकेशन को छोड़ दिया था और 20 साल की उम्र में इन्होंने एप्पल कंपनी की फाउंडेशन रख दी और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए। इसी थिंकिंग एबिलिटी के बेस पर महेंद्र सिंह धोनी, जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन बनकर तीनों ही तरह की ट्रॉफीज इंडिया को दिलाने में सफल हुए, जैसे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप और साथ ही साथ T20 वर्ल्ड कप। इसी थिंकिंग एबिलिटी के बेस पर वॉल्ट डिज्नी मिकी माउस का पिक्चर बनाने में सफल हुए और साथ ही साथ डिज्नीलैंड बनाकर वर्ल्ड फेमस हो गए। इसके साथ ही इसी थिंकिंग एबिलिटी के बेस पर माइकल जैक्सन ऐसे डांसिंग स्टेप्स को सोच पाए जो किसी और डांसर के लिए इम्पॉसिबल थी, जिसमें इनकी मून वॉक वर्ल्ड फेमस है। दोस्तों इसी थिंकिंग एबिलिटी के बेस पर मोहम्मद रफी अपनी पूरी लाइफ में 25,000 से ज्यादा गाना गाने वाले सिंगर बन गए, जो किसी भी और सिंगर के लिए लगभग असंभव सा है, और आज वे इंडिया के सिंगिंग आइकॉन कहलाते हैं। इसके साथ ही धीरू भाई अंबानी, जिनका कोई एजुकेशन नहीं था, कहा जाता है उनके बारे में कि उन्होंने 10th भी कंप्लीट नहीं की थी और वो भारत के साथ साथ वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमियों में गिने गए। इसी थिंकिंग एबिलिटी के कारण हॉलीवुड डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन और स्टीवन स्पील्सबर्ग वर्ल्ड के टॉप डायरेक्टर्स में शामिल हो गए और इसके साथ ही वो आज वर्ल्ड के टॉप बिलियनियर्स में गिने जाते हैं। इसके साथ ही हेनरी फोर्ड इसी थिंकिंग एबिलिटी के कारण वर्ल्ड की सबसे पहली कार निर्माता कंपनी फोर्ड के मालिक बन गए। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका किसी तरह का कोई स्कूली एजुकेशन भी नहीं था। इसी थिंकिंग एबिलिटी के बेस पर वन नाइटेड कॉल सेंटर, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ और 2 स्टेट्स ऐसी फेमस बुक्स लिखने वाले चेतन भगत आज भारत ही नहीं वर्ल्ड के सबसे फेमस नॉवेलिस्ट में से एक माने जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को खत्म करने से पहले कुछ बातें। इस थिंकिंग एबिलिटी के बेस पर बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव किया है जो वो अचीव करना चाहते थे। उन्होंने वो सभी मुकाम हासिल कर लिए हैं जिस मुकाम पर वो पहुंचना चाहते थे, और ऐसी भी बात नहीं है कि ये थिंकिंग एबिलिटी कुछ स्पेशल लोगों के पास ही होती है। इस थिंकिंग एबिलिटी को कोई भी यूज कर सकता है और कितनी भी मात्रा में। इस थिंकिंग एबिलिटी को यूज करने के कारण ही बहुत सारे लोग ग्रेट और सक्सेसफुल बन गए हैं, और ज्यादातर लोग इस थिंकिंग एबिलिटी को यूज ही नहीं करते, जिसके कारण वो नॉर्मल ही बने रहते हैं और अपनी जिंदगी को ऐसे ही गुजार देते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो अपनी थिंकिंग एबिलिटी को इंक्रीज करें, इसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं।